Hello and welcome to yet another episode of Mindset. And today we have a really special guest with us. She's an entrepreneur and she's an artist. और वो अभी से hello कर रही हैं कैमरे में. Okay, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum assalam. Thank you for joining us. Thank you for having me. तो कैसी हैं I'm आप? so grateful to be here. Alhamdulillah. Okay. तो ज़रा आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप आर्टिस्ट हैं. तो अच्छा, मुझे तो पता है आप क्या करती हैं, जी. बट आप प्लीज़ लोगों को बताएं कि आप क्या करती हैं लाइफ में और क्या मसरूफियात हैं आपकी. तो मैं क्या करती हूँ, बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें करती हूँ. तो डिपेंडिंग ऑन हु यू आस्क एक दूसरा आंसर होगा. बट आई एम एक्चुअली NLP मास्टर प्रैक्टिशनर, Okay. न्यूरो एनकोडिंग स्पेशलिस्ट, टाइमलाइन थेरेपिस्ट, एंटरप्रेन्योर. हमारा बिजनेस मैं आपको दिखाऊंगी. और मैं आर्टिस्ट भी हूँ. आई मेक म्यूजिक soon to be Okay. released, inshallah. इंशाल्लाह. And I'm like a blogger as well. I like to make videos and my workshops भी करती हूँ. तो I'm busy. तो ज़रा अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रही हैं, मतलब हम नहीं कर सकते इतना कुछ, लेकिन ज़रा नहीं. बहुत कुछ कर रही हैं. तो ज़रा आज हमारा टॉपिक है सेल्फ लव और कॉन्फिडेंस. Wow, my favorite topic. तो मुझे बताएं ज़रा पहले तो कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए, क्योंकि हर किसी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता. मतलब कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने का या कुछ भी लाइफ में करने का कॉन्फिडेंस Yeah. नहीं होता. तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड किया जाए? ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बहुत अच्छा सवाल है. एंड बेसिकली हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता है इसी बिकॉज हम बढ़ते हुए हो रहे हैं हमारी लाइफ में, और हम अपने आप से वो जो हम वादे करते हैं दैट मैं हर वीक मैं ये करूँगी, हर वीक मैं वो करूँगी, हर दिन मैं ये करूँगी, वी से दैट, और फिर हम वो नहीं करते हैं. तो वो हम अपने आप से कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, वो ट्रस्ट चले जाता है. सो नंबर 1 थिंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, जो आप पूछ रहे हैं, चाहे हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करें. तो 1 थिंग, आप सीरियसली सिट डाउन करें और एक आप आदत लें that for the next 21 days आप ये करेंगे. And it can be something small like हर रोज मैं उठ के मैं पानी पीऊंगी, मैं पानी पीऊंगा, जो भी. But you have to consistently do it. तो एक चीज जो आप ब्रेन टैटू पे आप लिख लें, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, दैट आप करते हर रोज. आप जब भी आपने बोला वो मैं करूंगा, like that. और next thing to build confidence is do something that makes you uncomfortable. जो आपको out of your comfort zone आप जाएं. और अभी मैं आपके साथ में उर्दू में बात कर रही हूँ, और मुझे आप लोग को पता होगा जब मेरा उर्दू इतना उल्टा सीधा ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ. मैंने नहीं आपको बोला ना मैं उर्दू में नहीं बात कर सकती हूँ, इसलिए मैं अनकंफर्टेबल हूँ. मैं बोल सकती थी मैं इंग्लिश में बात करने चाह रही हूँ, बट वाई आई वॉन्ट टू मेक माई सेल्फ अनकंफर्टेबल. मैं चाह रही हूँ जब मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल मैं हूँ तो फिर मैं बेहतर होंगी. आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप कभी बेहतर नहीं होंगे, और वो आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके अंदर. राइट. शायद 5 साल बाद मैं ये देखूंगी और मैं अपने आप पे ऊपर हंसूंगी, जब देखो मेरा उर्दू कितना बुरा था और अभी मे भी इतना साफ हो गया है, बिकॉज मैं ट्राई करती रहा हूँ, मैं बोलती रहा हूँ, तो ऐसे. बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आपने बात की कंसिस्टेंसी की जी, जो कि हर किसी में हर कोई फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसका रीज़न होता है या तो वो ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं कहेंगे, ज़्यादा बड़े गोल्स वो सेट कर लेते हैं कि मुझे ये करना है, या तो ये रीज़न है वो कंसिस्टेंसी नहीं आती, या फिर कोई और वजह. तो आपको क्या लगता है कि कंसिस्टेंसी कैसे आ सकती है? या तो आप बहुत ज़्यादा बड़े गोल सेट कर लेते हो, इस वजह से आप वो सब करने से रह जाते हो. अच्छा सवाल है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. एंड मुझे लगता है दैट यू नीड टू स्टार्ट विथ व्हाई, वजह. तो जब आप कुछ गोल सेट करते हैं, इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेंट लाइक फॉर यू, दैट अच्छा मुझे ये क्यों करना है. एंड आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा तो आप वो सिर्फ 2 3 4 दिन 5 दिन आप करेंगे, फिर आप वो भूल जाएंगे, नहीं करेंगे. बट फॉर मी स्पीकिंग इन उर्दू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मुझे मेरी मुल्क से, मेरी कंट्री से मुझे कनेक्ट करना है उनके लैंग्वेज में. तो दैट्स व्हाई आई नीड टू पुश माई सेल्फ टू डू इट. या फिर मुझे जिम जाना है, क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू बी हेल्थी, आई वॉन्ट टू बी लिविंग लॉन्ग. दैट्स व्हाई दैट इफ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं जब मुझे ये वजह सही नहीं है, जब मुझे फेमस होना है,
या मुझे बहुत पैसा कमाना है. It has to हम्म be a deep internal why. और only when you come up with your why, जो हम्म वजह है, that's when you will make the progress and that's when you will go. Even जब आप tired हैं, आप gym जाएंगे, हम्म walk के लिए जाएंगे, जब आप ये, and that's why जब कभी लोग health issues start हो जाते हैं, हम्म that's when they take their health seriously, because then they're like, अच्छा now I know बहुत important है मेरे लिए. बिल्कुल ऐसे ही होता है. अच्छा, जहाँ बात होती है कॉन्फिडेंस की, वहाँ पर सेल्फ लव की भी बात होती है. तो व्हाट डू यू थिंक व्हाई सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, हम्म. और सेल्फ लव होना चाहिए सब हर बंदे के अंदर, हाँ. तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं? और देखो, हम ये दुनिया में अकेले आते हैं हम्म और हम अकेले जाते हैं. एंड थ्रू आउट आवर लाइव्स हम्म लोग आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, बट कौन आपके साथ हमेशा हो? आप खुद. आप खुद. एग्जैक्टली. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू लर्न टू लव योरसेल्फ ऑलवेज अलोन. जब कोई हो ना हो, दैट आप अपने आप से इतना रिस्पेक्ट करें. आप अपने आप से, जब आप शीशा में आप देखें तो यू आर लाइक, यार मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, कोई और करता नहीं करता, मेरा कोई उससे लेने देने नहीं है. मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप के रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट. जब आप शीशा में देखें, आप यू लाइक व्हाट यू सी, यू लाइक द पर्सन यू आर ट्राइंग टू बिकम. और ऑलवेज आप सोचें जा आपके हायर सेल्फ कौन है, राइट? बिल्कुल. मतलब who can you be, how can you love yourself more. हमारे पास, सबके पास ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये तो चलते जाएगा. बट हाउ डू वी हील फ्रॉम देम? हम कौन से बुक्स पढ़ रहे हैं, हम कौन से डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं, हम कौन से क्लासेस ले रहे हैं, हम किस से बात कर रहे हैं? हम सिर्फ बकवास देखेंगे और बकवास बातें करेंगे तो बस we will also feel no love, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही. तो Did I answer your question थोड़ा हाँ से? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल ठीक सवाल का थोड़ा जवाब से। दिया है. अच्छा, आपने बात की ट्रॉमास की, तो कुछ लोग होते हैं जो ऐसे जो डिप्रेशन में चले जाते हैं. Yeah. बहुत रीजंस होते हैं अलग अलग, लेकिन उस डिप्रेशन से कुछ लोग होते हैं जो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं निकल पाते, और या तो वो उसी बात को बार बार सोच सोच के डिप्रेशन में रहते हैं. Yeah. तो कोई ऐसी टिप्स कि डिप्रेशन से कैसे इजीली निकला जाए, क्या किया जाए? जी. नंबर 1 टिप, आई नो बहुत बहुत मुश्किल है, तो आई डोंट वांट टू से दैट इट्स वेरी इजी टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन. बहुत मुश्किल चीज़ है एंड इट्स अ वेरी टफ टाइम. मैं भी वहाँ हो चुकी हूँ, और बहुत मुश्किल से यू कैन गेट आउट ऑफ दैट थिंग. बट व्हाट हेल्प्ड मी इज ग्रैटिट्यूड. जो आपकी ज़िंदगी में है, आप उसके शुक्रगुजार करें. एंड इट डज हेल्प. ये एक बात है. एक और बात है, आप जाके नेचर में आप बैठे हैं, वॉक आपको कर सकते हैं, तो आप थोड़ा से वॉक ले पार्क में, नेचर में. आप थोड़ा अल्लाह का जो ब्यूटी है आप वो ऑब्जर्व करें. फिर आप 15 ब्रेथ्स भी लेना. इन फ्रॉम योर ब्रेथ, आप एक साथ हम करें. जस्ट टेक अ ब्रेथ फ्रॉम योर बेली, ओके, and just bring it all the way यहाँ तक, okay? Just observe that breath. थोड़ा आप होल्ड करें, फिर आप ऐसे आप 15 breaths भी लेंगे ना, तो studies have shown that it changes your brain chemistry, और थोड़ा आप 21 days के अंदर आप और भी happier होंगे. And actually आप बस 3 चीज़ें आप शुक्रगुजार करें, तो study have shown that 21 days के बाद आपके happiness levels improve, और वो 6 months के लिए last होता है. So you have to try to be grateful, try to go in nature, and really try to connect with your breath. Okay. ठीक है. And एक और चीज़ मेरा personal जो मुझे मदद किया है, reading the Quran. हाँ बिल्कुल, नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है. That's ये बहुत ज़रूरी है, और बहुत से लोग ये भूल चुके हैं कि कुरान पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है. बहुत. और जो हमारी यूथ है, And translation आप पढ़ें, आप कुछ learn करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज़ होती है, एक कॉन्फिडेंस तो होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर डर होता है फेलियर का, कि वो कुछ भी करने से पहले उनके दिमाग में ये आ जाता है कि कहीं मैं फेल हो गया. तो वो फेलियर का डर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? I love that question. बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो,
आप फेल नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं. आप फेल करो, अच्छा से फेल करो. यू नो, बी लाइक मैंने किया और मैंने फेल किया तो क्या हुआ, मैं वापस करूँगी, मैं वापस करूँगा वो चीज़. बिकॉज जो पीपल फेल नहीं करते वो कहीं नहीं जाते हैं. बिकॉज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इज फेलियर. अग्री करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये है. तो मैंने इतनी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मैंने ट्राई किए हैं एंड बहुत चीज़ें फेल हो चुके हैं. और मैंने इतने प्यार से मैंने किया, इतना जज्बाती से, जब ये इतना सक्सेस होगा, और वो नहीं हुआ था जैसे मैंने प्लान किया था. लेकिन मैं क्या गिव अप करूँगी? नो, मैं यहाँ हूँ, आई एम डूइंग मोर, आई एम गोना लर्न मोर. ऐसे लोग हैं जो, I'll say it in English and आप ट्रांसलेट करें. Okay, you can't take the win out of winner and I am a winner. Okay, this is the mindset of what you need to believe, because failures तो होते जा रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल. But you need to try. You need to, again it comes back to the uncomfortable. Get uncomfortable. Because problem ये है, I'll just answer. We think that लोग क्या कहेंगे. प्रॉब्लम ये है, राइट? दैट्स अदरवाइज वी वुड डू एवरीथिंग. हम वो ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, वो हम वो कर लेंगे. बट लोग क्या कहेंगे, वो मेरे ऊपर हंसेंगे. मेरे सर्कल में ऐसे नहीं होता है. लोग आपके बारे में सोच रहे नहीं हैं जब वो सोते हैं. वो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं, वो अपने काम के बारे में सोच रहे हैं, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं. आपके बारे में आई प्रॉमिस यू वो नहीं सोच रहे हैं. तो आप करें जो आपको करना है. दिस इज द थिंग. अच्छा, जहाँ तक फेलियर की बात आती है, और कुछ लोगों को उसके बारे में समझाने के लिए भी उनके साथ नहीं होते ऐसे फ्रेंड्स या उनके फैमिली मेम्बर्स जो इतने सपोर्टिव नहीं होते कि वो उनको समझाएं. तो आपकी नज़र में खुद से अगर बात करना कितना इंपॉर्टेंट होता है कि बंदा अपने आप से बात करे, ताकि वो क्योंकि ज़ाहिर है सबके पास तो हर कोई बात करने वाला नहीं होता. तो कितना इंपॉर्टेंट है खुद से बात करना? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन वाचिंग, जहाँ आप सुबह उठ के आप एक रिचुअल रखें जर्नलिंग का. जर्नलिंग का मतलब आप बैठ के अपने थॉट्स ऑब्जर्व करें, जहाँ ये हुआ, वो हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ. एंड दिस इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विथ योर सेल्फ. एक चीज़ ये है, आप अपने आप से जर्नल करें, आप अपने आप से फीलिंग्स आप ऑब्जर्व करें. आपको जर्नलिंग नहीं चाहिए तो यू कैन इवन जस्ट लुक इन द मिरर, अपने आप से आप थोड़ा बात करें. हम एक्चुअली एक एक्सरसाइज आपके साथ करेंगे. आई वांट सब लोग जो देख रहे हैं इस वक्त, आपके हाथ ऐसे करें ऊपर, आप भी करें. श्योर. हाथ ऐसे करें, ठीक है? आप कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ. ओके, नाउ गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, ठीक है? या, एंड से गुड जॉब. Okay, good job. Good job, good job, good job. Because we need to. आप चलो, मैं कुछ ऐसे, आप बाथरूम भी जाओगे ना तो भी गुड जॉब. बिकॉज आप, योर बॉडी रिमेंबर्स. आप जो भी छोटा मोटा चीज करें, गुड जॉब. बिकॉज द मोर यू कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, द मोर आप शुक्रगुजार अपने आप को करें, द मोर यू विल वांट टू डू दैट. अच्छा, मैंने ये कर दिया, गुड जॉब. छोटा भी चीज, गुड जॉब. अच्छा, ऐसा क्या करें कि लोग आपको याद रखें आपके जाने के बाद भी? कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए. हाँ, ये तो ऑफ कोर्स सर्विस होगा. बिकॉज कोई आपको ऐसे याद नहीं करेगा, बट जो आपने अच्छा काम किया ना, वो हमेशा के लिए रहेगा. एंड शायद आप कोई और को इंस्पायर करें जो वो अच्छा काम करे. तो दिस इज हाउ यू डू इट, दैट डू गुड वर्क एंड ऑलवेज प्योर इंटेंशन के साथ, मतलब प्योर नियत के साथ. नहीं, क्योंकि मैंने आपको भी काफ़ी देखा है, और मैंने देखा है कि आप कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, और देख के काफ़ी अच्छा फील होता है कि एक होता है ना कि काफ़ी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत देर से जाके रियलाइज़ होती है, जब उनकी 40s या 50s में पहुंच जाते हैं. लेकिन एक यंग इंसान को ये चीज़ अभी से रियलाइज़ हो जाना और उसको फॉलो करना, उन सब चीज़ों को, तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है. तो अच्छा ज़हरा, आपने बताया था कि वो आर्टिस्ट हैं, तो आप मेरे लिए कुछ लेके आई हैं, कुछ गिफ्ट या कुछ भी देने के लिए? मैंने आपके लिए ऑफ कोर्स गिफ्ट लेके आई हूँ. बिकॉज इफ यू आस्क एनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मैं गिफ्ट गिवर हूँ. हमेशा मैं गिफ्ट के साथ आती हूँ. कहीं मैं गिफ्ट के साथ नहीं बगैर जाती हूँ. तो आई डिड गेट यू गिफ्ट, एंड मैं चाह रही हूँ जहाँ आप खोलें. ये बहुत प्यार से मैं आपको दे रही हूँ. पहले मैं ये ओपन करूँ? हाँ. तो ये हमारा प्रोडक्ट है फ्रॉम माय कंपनी स्टे इंस्पायर्ड विथ योरसेल्फ. और इसके अंदर बहुत मज़े चीज़ें हैं दैट हेल्प यू स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हैप्पी एंड जस्ट स्टे फीलिंग गुड. तो आई होप यू
रिंग टेप लगा हुआ इस पे। लोग जब मैं देखती हूँ वो खोलते हैं, इतना प्यार से वो खोलते हैं, वो कभी भी टेयर नहीं करते हैं। Stays inspired with yourself. हाँ, तो ये हमारे स्टिकर्स है। Okay. मैं आपको दिखाती हूँ जो आप अभी बोल रहे थे ना, लोग आपको याद कैसे करेंगे, तो ये हमारे स्टिकर्स हैं। मतलब लाइक इट्स पावरफुल सेइंग्स लाइक जस्टिस फॉर ऑल एंड स्टे पेशेंट, क्लीन वाटर फॉर ऑल। ये मेरा फेवरेट, ड्रीम बिग। सब लोग जो देख रहे हैं, आई वांट यू टू ड्रीम बिग बिकॉज सब पॉसिबल है। और ये मैं अपने आप को भी बोल रही हूँ, ड्रीम बिग ज़रा, ड्रीम बिग। एंड ये हमारा कलरिंग बुक है जिसके अंदर कलरिंग पेंसिल्स भी मौजूद है वहाँ। तो आप थोड़ा, जब आप स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, कोई कॉल सही नहीं जा रहा है, तो आप थोड़ा कलर करें, थोड़ा से आप बेहतर फील होंगे, थोड़ा आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, थोड़ा काम हो जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। और ये हमारे कलर पेंसिल्स जिसके अंदर आता है। सो यू हैव सब आपके पास मौजूद है जो आपको चाहिए। फिर ये एक छोटा से स्टोरी बुक है जिसका दैट आई रोट दिस स्टोरी। ये बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है अकॉर्डिंग टू मी, और मैंने लिखा है जस्ट अबाउट ड्रीम्स। एंड देखो, एक बिलीव द वॉइस वुड विस्पर, द जर्नी इज फिल्ड विद लेसन्स यू मस्ट लर्न। तो ये बहुत क्यूट इंस्पायरिंग लिटिल कहानी है to keep you motivated। और फिर ये हमारा 21 day gratitude journal है जिसके अंदर, जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, तो ये आप 3 चीज़ें आप लिखेंगे जो आप grateful for है, और फिर 2 मिनट का मेडिटेशन है। तो ये हमारा डेस्क के लिए होता है। एंड इट हैज़ डिफरेंट quotes। तो जो मैंने खोला अभी, it says be yourself, everyone else is taken. Be yourself, everyone else is taken. And it says on this side, I let go of affirmations. तो हर दिन आप कोई और quote select कर सकते हैं and एक और affirmation। तो आप ये फिर डेस्क पे आप रखते हैं तो आप मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहते हैं। Okay, this one is my favorite. मैं ये पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। हाँ, तो ये हमारा एक दूसरा प्रोडक्ट है, सेम कंपनी, स्टे इंस्पायर्ड विद योरसेल्फ। और ये मैंने बहुत प्यार से मैंने बनाया बिकॉज आई लव टू आस्क क्वेश्चंस। तो ये मेरे क्वेश्चंस गेम है। तो इसके अंदर बहुत मज़े क्वेश्चंस हैं और ये साइड पे एफर्मेशन है। ओके, तो हम इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपसे ही पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ। बिल्कुल। तो हम इसमें से हाफ कर लेते हैं। ठीक है। ओके, 1 by 1। ओके, पहले मैं पूछता हूँ आपसे। हाँ, पूछे। Okay, what are 3 things you have always been afraid of trying? 3 things I've always been afraid of trying is the skydiving। हाँ, skydiving, और फिर वो ओशन में जाके वो स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग। तो ये चीज़ें मुझे डराते हैं। काफ़ी लोगों को कुछ फोबियाज होते हैं, जैसे किसी को किसी इंसेक्ट से डर लगता है या कुछ, क्योंकि मुझे लेप्टोडिफोबिया है, मुझे बटरफ्लाई से बहुत डर लगता है। Really? जी, No way! बिल्कुल, मुझे बहुत डर लगता है। तो आपको कुछ इस तरह का कुछ अजीब डर है आपके अंदर? मतलब ये एक स्कूबा डाइविंग या स्काई डाइविंग एक तो एक बहुत नॉर्मल है जो मोस्टली लोग होता है, कुछ अजीब डर है कि कोई अजीब सी चीज़ से डर लगता हो? मेरा भाई से। ओके, आपका भाई देख रहा होगा ये। ठीक है। ओके, ज़रा योर टर्न। Okay, how would you rate yourself on a scale of 1 to 10? 1 to 10, I think 10. Yes, sir. 10. I love it. Okay. हम एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। What's your biggest secret? It's a secret. Nice one. Okay. ज़रा तो हम कुछ टॉपिक से हटके कुछ रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हैं। Oh, my favorite. जो आजकल, अच्छा, रिलेशनशिप्स, एक तो हमारे जो मतलब पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं हमारे टाइम का रिलेशन अलग होते थे, हम सच्चा प्यार करते थे। आजकल के प्यार मोहब्बत है ये तो बिल्कुल दिखावा होती हैं, और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि आजकल बहुत सारी डाइवोर्सेस हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है। तो ऐसा क्या है जो आजकल रिलेशंस, हर किसी के, भले वो कोई फेमस सेलिब्रिटी हो या फिर वो एक आम सा कोई बंदा हो, उनके रिलेशन ज़्यादा चल नहीं पाते, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और ये सब बहुत इफ़ेक्ट करता है रिलेशंस के ऊपर भी। तो आप बताएं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है?
यार आई थिंक माशाल्लाह से हम एक ट्रांजिशन में हैं जहाँ हम रियलाइज कर रहे हैं दैट हमको वो मिस्टेक्स नहीं सेम करने जो हमारे पेरेंट्स ने किए हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किए, जब बहुत जल्दी शादी हो रहा था आगे पीछे. एंड व्हाट आई थिंक इज दैट ऑल्दो शायद बहुत अच्छा मैच भी हो हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, लेकिन बहुत ट्रामास के साथ वो आ रहे थे. और फॉर एग्जांपल आई फील दैट एक बच्चा एक बच्ची से वो शादी कर रहे थे और वो बच्चा और बच्ची फिर बच्चा और बच्चे पैदा कर रहे थे और फिर हम सब तो एक जनरेशनल का वो ट्रामा एग्जिस्ट हो रहा है. लेकिन अभी मुझे लग रहा है एक शिफ्ट हो रहा है जहाँ हम बोल रहे हैं चाहे यार नहीं बस बहुत हो गया, हमको पहले अपने आप को हील करना है, अपने आप को देखना है. हम टेस्ट करते हैं बहुत लोगों को अभी. इट्स नॉट जस्ट अच्छा मिल गया बंदा तो इट्स ऑन. हम वो स्टेप्स लेते हैं, देखते हैं ये सही है नहीं सही है. एंड आई फील दैट बिकॉज we are trying to heal as a generation, as a society, as a human race. तो इसलिए वो जो healing ले रहा है, we're not ready to commit. मेरा जो लग रहा है आजकल commitment का बहुत phobia है. Because जब do you feel that? हाँ बिल्कुल ऐसा है. Commitment, no one wants to commit. Because I feel सब अपने आप से committed हैं इस वक्त, and it can be a good thing. So yeah, I think that people should get into a serious relationship 30 plus, because उसके बाद you know yourself a little bit more. आपको पता है आपको क्या चाहिए नहीं चाहिए. तो ये अच्छा, अभी आपने कहा कि बचपन में ही शादी कर देते थे, मतलब बच्चे होते थे, छोटी एज के होते थे. तो क्या मतलब छोटी एज में शादी होना बिल्कुल गलत है? क्योंकि अगर हम इस्लामिक तरह से देखें तो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके शादी कर देनी चाहिए. और हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं कि भाई हमें लगता है कि लड़के लड़कियों की शादी 20-21 की एज में हो जानी चाहिए, जो कि हमारी सोच नहीं है. तो आपको क्या लगता है कहाँ किस हद तक ये बात ठीक है? देखो, जब when you meet the right person, जो भी एज so whether you're young old that's fine. But I don't think that शादी करना है तो बस किसी से भी कर ले. एंड ये मुझे बिल्कुल बहुत बहुत बुरा लगता है. जस्ट कोई सेटल कर रहा है, कोई ये कर रहा है, उसको पता है ये प्रॉब्लम्स है इस बंदे में, बट दे ओवरलुक बिकॉज उसको शादी करना है, उनके पेरेंट्स के घर से निकल बाहर जाना है, दुनिया देखना है. तो I just think that ये और भी फिर ये traumas pass on होते हैं generation में, and it needs to stop somewhere. So I would suggest that हमारे साथ ये ख़त्म करें, हम अपने steps लें. I will only get married जब मुझे ये सही लगे, जब मुझे ये बंदा सही लगे. तो ज़रा आप लास्ट जाते जाते कुछ ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगी सबको? मैं मैसेज देना चाहती हूँ सब लोग को इज द फॉलोइंग, दैट शाहरुख खान है ना, ही रियली इंस्पायर्स मी. तो जब शाहरुख खान यंगर थे तो सब बोलते थे उसको दैट आप हैंडसम नहीं हो मूवी स्टार की तरफ, आप डांस भी नहीं कर सकते हो मूवी स्टार की तरफ. तो आपके पास ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है, ऐसे कैसे आप इवन सोच रहे जब आप कोई बिग सुपरस्टार होंगे. But he knew, always he knew. उसके दिल के अंदर he was like, यार, this is going to be my city, this is going to be my country, these are my people. And just look at him today. Because he believed in himself. तो my thing to you guys is that कोई आपको नहीं बोल सकता है जब आप वो नहीं कर सकते हैं. सिर्फ आप अपने आप को जानते हैं, सिर्फ आप अपने आप से बोल सकते हैं चाहे यार उनको नहीं पता है जो मैं क्या होंगी, जो मैं क्या करूँगा. This is the thing. Okay. So make sure to go for it and just believe in yourself, because only you can be your biggest cheerleader. Because when you do make it, जब आप successful होंगे तो वो सब आपके साथ करेंगे होंगे. But जब आप नहीं, आप in the process हैं, only you have yourself. So ज़रा काफ़ी सारे लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि वो भी खुद से कुछ करें, एंटरप्रेन्योर बने. तो उनके लिए कुछ टिप्स कि कैसे स्टार्ट लें, क्या करें, क्या फॉलो करें जो वो खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकें? I love that question. बहुत अच्छा question है. And I think that हमेशा learn करें. The more you learn, the more you earn. तो हमेशा आप सीखें, आप सीक आउट करें. कोई
जैसे someone who has done the same thing before you, right? मेंटोर को ढूंढे, ऑनलाइन भी है इतने ज़्यादा, यूट्यूब पे आप स्पीचेस सुने, आप सीखें, तो ये आपको इंस्पायर करेगा, सिखाएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड. मैंने बहुत बहुत बस नॉलेज मैं लेती जा रही हूँ, और आज भी मैं हमेशा ऑलवेज मैं लर्न करती हूँ, कोई बुक उठाती हूँ, कुछ मैं यूट्यूब वीडियो देखती हूँ. सो आई वुड सजेस्ट लर्न. सर थैंक यू सो मच, आप आई, आपने टाइम निकाला और बहुत मज़े की बातें की, और सबसे अच्छी हमें आपकी उर्दू लगी, जो आपने बहुत कोशिश की और बहुत अच्छी उर्दू बोली. इंशाल्लाह हम आपको बुलाते रहेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी. थैंक यू. ओके, थैंक यू, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं. थैंक यू सो मच. आप बहुत 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 अच्छे होस्ट हैं, आप इतने अच्छे से आप बोलते हैं, एंड इंशाल्लाह एक दिन मैं आपकी तरफ भी होंगी. अच्छा, इतने ब्यूटीफुली एलोक्वेंस से मैं बात इंशाल्लाह बिल्कुल. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अल्लाह हाफिज़.